मेरे जिंदगी का किस्सा शुरू ही नहीं हुआ होता। मेरी जिंदगी का किस्सा शुरू ही नहीं हुआ होता जब मेरी जिंदगी को जिंदगी देने वाले गुरु ही नहीं हुआ होता। जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने जीवन में आज जो भी कुछ हूँ कहीं ना कहीं एक माता पिता के बाद अगर मैं किसी को भी अगर देना चाहूंगा तो सिर्फ तो हमारे गुरु ही है। आज हम यहाँ खड़ा होकर जो भी कुछ बोल रहे हैं वो कहीं नहीं कहीं हमारे गुरु के दिया गया ज्ञान के कारण ही आज हम यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं और खड़े रहे। यानी कहा जाता है कि अगर माता पिता के साथ अगर गुरु खड़े हो ना तो पहला जो है चरण हम लोग को गुरु को ही स्पर्श करना चाहिए। तो इसलिए सभी जितने भी गुरु हैं सभी को दिल से धन्यवाद और सभी को प्रणाम एंड जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग जो है ना 5 सितंबर है, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस जो है ना दोस्तों हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाते हैं। और लेकिन ये गुरु सम्मान दिवस है। इस दिन हम लोग गुरु के प्रति अपना सम्मान व्याख्या करते हैं, प्रकट करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक सही पथ पे चलने का ज्ञान हमें गुरु से ही मिलता है। यानी कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और मैं बताता हूँ कि जन्म जो था ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है तिरुमनी, वहीं से इनकी शिक्षा सॉरी वहीं पे इनकी जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो वहीं से प्राप्त किए थे। यानी तिरुमनी के ही गांव से स्कूल से प्राप्त किए थे ये। इनके माता का नाम सीतम्मा था और इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। दोस्त ये एक बहुत बड़े इतिहासकार रचनाकार थे, दार्शनिक थे और साथ ही पश्चिमी तरफ बिहार के पश्चिमी भागों में जो है हिंदू धर्म का एक प्रचारक भी थे। यानी ये प्रचार भी करते थे। मैं इनकी एक कहानी बताता हूँ दोस्त। मैं इनकी कहानी जब ये एक बार भाषण देने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे तो इंग्लैंड गए हुए थे तो उस समय काफी तादाद में वहां पे भीड़ लगी। काफी ज्यादा वहां दार्शनिक थे ये लोगों, इनको सुनने के लिए जो है बहुत ज्यादा भीड़ लगा। और भीड़ लगने के बाद उसी समय एक अंग्रेज जो वहां के थे ना उन्होंने इनको बोला ना कि आप क्या हिंदू धर्म में कोई समाज है, क्या कोई जाति है, क्या है? नहीं होते हैं, गोरे भी होते हैं, कोई धोती पहनते हैं, कोई लुंगी पहनते हैं। यानी वो अभद्र टिप्पणी किए थे कि ये लोग एक जैसे नहीं होते हैं। देखो हम सभी गोरे होते हैं और सभी एक जैसा कपड़े भी पहनते हैं। ये इंग्लैंड के एक नागरिक वहां के बोले। तो उसी समय जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जवाब दिए कि घोड़े का रंग जो है अलग अलग होता है, गधे सभी एक समान ही होते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको मजाकिया तौर पे उनको जवाब ही दे दिया कि आप लोग गधे हैं इसीलिए सब के सब एक समान है। और हम लोग अलग होते हुए भी, कोई लुंगी पहनते, कोई धोती, कोई कुर्ता, कोई कमीज, कोई काला, कोई गोरा होते हुए भी सभी हम लोग एक हैं। यही तो हिंदू धर्म है, यही तो सनातन धर्म है। यानी कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक प्रचारक भी थे वो दोस्त। और मैं इनकी बात करूँ ना दोस्तों तो इनको 1952 से 1962 तक रहा। इन्होंने 1962 में भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न रत्न से इनको सम्मानित किया गया। जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न जिनसे इनको सम्मानित किया गया। दोस्त इनके बाद जब लगभग 40 साल तक जो है एक अध्यापक के तौर पे अपने जीवन को व्यतीत किए थे, जिनमें बहुत सारे इन्होंने बुक भी लिखे और अपनी शिक्षा को दिए। इनके बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो इनके चेले रहे, स्टूडेंट्स रहे, विद्यार्थी रहे ना, उन्होंने इनके पास एक प्रस्ताव लेकर गया। प्रस्ताव ले जाकर के इनको बोला कि हम आपके जन्मदिन पे एक शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं ताकि हम लोग ये समारोह को हमेशा आयोजन करना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया पहले, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमारे जन्मदिन पे मनाते हैं, मना सकते हैं, यानी कि 5 सितंबर को तो आप मना सकते हैं, पर ये मेरे लिए नहीं बल्कि भारत में जितने भी गुरु हैं उनके सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए, उनके द्वारा अच्छे और बच्चों को राह दिखाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जो है ना आप शिक्षक दिवस मनाइए। यानी हम शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाते तो हैं लेकिन सिर्फ ये इनके लिए नहीं बल्कि हमारे भारत और हमारे विश्व में जितने भी गुरु हैं ना उनके लिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे। अब आते हैं तब उनके बाद उन्होंने ये प्रस्ताव को फिर लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जितने भी गुरु हैं सभी गुरु के सम्मान के लिए मनाया जाएगा। और सबसे पहली बार जो है ना 5 सितंबर 1962 को है शिक्षक दिवस मनाते शुरू हो गया और उस समय से लेकर आज तक हम लोग शिक्षक दिवस मनाते रह रहे हैं। दोस्तों ये था इनकी कहानी। अब कहीं ना कहीं पहले की जो कहानी था ना दोस्त हम लोग के जो समय में था ना वो कहीं ना कहीं गुरु से एक डर था,
एक गुरु के प्रति डर रहता था, हम लोग का एक सम्मान के साथ उनसे डर था कि हम लोग कभी उनके गलत राहों पे नहीं चलेंगे, उनके जो बताए वो कभी उल्टा नहीं करेंगे हम। एक पिटाई का भी सब कुछ डर होता था, लेकिन आज सिचुएशन बदलता जा रहा है। वो सम्मान जो पहले था वो आज नहीं है। जो सम्मान मान आदर पहले होता था गुरु के लिए ना, गुरु के लिए त्याग बलिदान सब कुछ रहता था, वो आज नहीं है। हमें कहीं ना कहीं वही सिचुएशन, क्योंकि एक जिंदगी का सिर्फ जन्म माँ देती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी का पूरा राह दिखाने के लिए, पूरे चलने के लिए जो है ना एक गुरु के द्वारा ही डायरेक्शन दिया जाता है। यानी मैं भी अपने गुरु के, मैं मेरे जितने भी गुरु रहे दोस्त, मैं सबको उनको सम्मान पूर्वक उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं एक शिक्षा का नाम बताना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं हमारे एक सही डायरेक्शन को वो दिए। ये नहीं बोलूंगा कि मैं बचपन से लेकर अभी तक वो हमें सिर्फ किताबी शिक्षा दिए, वो कि सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, वो हमें एक डायरेक्शन को दिखाए। वो माननीय आदरणीय हमारे लिए पूजनीय रणधीर कुमार कमल, जो एक समय के बाद मेरी प्राइमरी शिक्षा के बाद जब हम मीडियम में मतलब यानी 9th 10th 8th 9th 10th में जब हम गए थे उस समय उन्होंने एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। उसी समय उन्होंने हमारे सही डायरेक्शन को दिया, जिसके कारण हम आज आप लोगों के सामने हैं। इसलिए मैं कहीं भी हो उनको दिल से धन्यवाद, सम्मान और उनको प्रणाम। इसलिए आप लोग भी हमेशा गुरु के प्रति सम्मान की भावना को रखें, क्योंकि वही है जो आपको एक सही डायरेक्शन को दे सकते हैं। इसलिए सभी को जय हिंद, और जितने भी गुरु हैं सभी को दिल से प्रणाम, सम्मान। जय हिंद, जय भारत, एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू।